हेलो गाइस। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मैं आज आपको रो और कॉलम के बारे में बताऊंगा इन फ्लटर। ठीक है, तो ये जो अभी आपके सामने चल रहा है ये एक बेसिक प्रोजेक्ट है। जो भी आप जब फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये बेसिक प्रोजेक्ट वहाँ पे आता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कमेंट्स को रिमूव करेंगे। ओके, और कमेंट्स रिमूव करने के बाद हम इसमें रो और कॉलम पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि रो और कॉलम पे कैसे वर्क करते हैं, उनका मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस क्या होता है और उसको कैसे असाइन करते हैं, कैसे अलाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले अपने जो ये कमेंट्स है कोड में इसको सबको रिमूव करते हैं और सीधा सीधा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ठीक है, हमारे कमेंट्स रिमूव हो चुके हैं। अब जो ये हमारा प्री डिफाइंड कोड पहले से लिखा हुआ है, अब हम इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, ये भी जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है ये सब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इसको सबको रिमूव करेंगे। ठीक है, और हमारा ऐप बार का जो टाइटल है उसको चेंज करेंगे। उसको वही हम ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी टाइटल दे देंगे, लाइक रो अबाउट कॉलम। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रो के अंदर होती हैं। ठीक है, और रो के अंदर चिल्ड्रन होता है जिसके अंदर हम एक रो के अंदर कई सारे चिल्ड्रन दे सकते हैं। ठीक है, और जो भी रो होती है उसका जो मेन एक्सेस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है गाइज, और जो वर्टिकल एक्सेस होता है वो उसमें क्रॉस एक्सेस में आता है। ठीक है, तो अभी हमने ये ऐप को हॉट रिस्टार्ट किया। ठीक है, हॉट रिलोड किया तो ये देखिए आप, हम जो भी काम कर रहे हैं हमारा डेटा वहाँ पर शो होने लगा। और ये अभी हमारा टेक्स्ट साइज़ काफ़ी छोटा है, इसको हम बड़ा करेंगे और हॉट रिलोड करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट हमारा थोड़ा बड़ा हो गया अभी। ठीक है, तो हमारी ये एक सिंपल रो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो अभी एक स्मॉल सा डेटा हमने रो के अंदर डाल दिया है, डेटा इन रो। इसको अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं और एक चिल्ड्रन और बना लेते हैं। एक्चुअली रो है ना, तो रो में लेफ्ट और राइट आई थिंक बेटर रहेगा, तो हम इसको डेटा लेफ्ट साइड और डेटा राइट साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दोनों डेटा आ गए हैं और दोनों अभी एक साथ शो हो रहे हैं और दोनों आपस में मिले हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम इस सब की फॉर्मेटिंग को सही करेंगे रो के थ्रू। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रो के अंदर जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो इससे हम हॉरिजॉन्टल अपना वर्क बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टार्ट प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट और स्टार्ट, वो बाय डिफ़ॉल्ट आती है और मैं अब आपको एक एक प्रॉपर्टी इजीली सेट करके दिखाता हूँ और फोटो रिलोड करते हैं। ठीक है, ये देखिए सेंटर किया तो डेटा हमारा सारा सेंटर में आ गया। ठीक है, और अब हमने ये स्टार्ट में किया तो देखिए डेटा हमारा स्टार्ट में चला जाएगा। ऐसे ही हमारा एंड वर्किंग करेगा, रो के बिल्कुल एंड तक हमारा डेटा पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी रो है वो फुल स्क्रीन पे है। ठीक है, उसकी विड्थ फुल है तो इसलिए वो सबसे एंड में चला गया। अब हम ये स्पेस अराउंड चेक करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए स्पेस अराउंड में क्या होगा, दोनों साइड से भी स्पेस है और दोनों डेटा के बीच में भी स्पेस है। ये देखिए बीच में भी स्पेस है और साइड में भी स्पेस दिया हुआ है, ऑटोमेटिक आता है इनसे। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। स्पेस बिटवीन, ठीक है, इससे दोनों के बीच में स्पेस रहेगा। ये देखिए दोनों डेटा के बीच में स्पेस। ठीक है, साइड में स्पेस नहीं आएगा, सिर्फ बीच में है। अब हम स्पेस इवनली ट्राई करेंगे। ठीक है, स्पेस इवनली में क्या होता है, हमारा डेटा के साइड में और बीच में चारों तरफ, मतलब हमारे दोनों साइड स्पेस इवन होगा। अभी देखिए दोनों डेटा के बीच में भी स्पेस उतना ही है जितना कि दोनों डेटा के साइडों में हमारा स्पेस है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन ऑन अनदर कंपोनेंट। अनदर पैरामीटर। ठीक है,
ये हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट लेंगे अब, ठीक है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो होता है वो वर्टिकल होता है, ठीक है, रो विजेट के अंदर। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट वर्टिकल, मेन एक्सिस अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब हम ये भी टेस्ट करेंगे हम बाकी सब पैरामीटर्स को इसमें। ठीक है, सबसे पहले एंड को टेस्ट करते हैं। देखिए बट अभी तक कुछ हमारा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। अब ये रिफ्लेक्ट हमारा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ विड्थ और हाइट हमने अलग से नहीं दे रखी है। मीन्स हमारे पास विड्थ तो फुल है क्योंकि हमने रो ले रखा है, बट हमें अभी कंटेनर को लेके उसके अंदर हाइट देनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा जो ये एंड है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट वर्टिकल का वो शो। अब ये देखिए कंटेनर की हाइट हमने 200 दे दी, ठीक है, 200 हाइट दी, तो उससे क्या हुआ, हाइट तो हमारी 200 हो गई और हमने देखो कलर भी चेंज कर दिया, बट हमने जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दिया था वो एंड इसीलिए हुआ है, तो इसलिए वो नीचे चला गया एंड की वजह से। अगर हम वहाँ पे एंड ना देते तो ये हमारा नीचे नहीं आता, सबसे ऊपर होता टॉप पे, ठीक है। अब हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के काफ़ी पैरामीटर को चेक करेंगे और ये वर्टिकल वर्क करता है, जैसे कि मैंने बताया रो के अंदर क्रॉस एक्सिस वर्टिकल होता है। ठीक है, तो ये देखिए स्टार्ट से हमारा स्टार्ट में पहुंच गया डेटा। ये देखिए सेंटर से सेंटर में आ गया, कितना इजी है। ठीक है, स्ट्रेच हुआ तो फुल स्ट्रेच हो जाएगा वर्टिकली, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेटा जो होगा हमारा वो टॉप पे चला जाएगा। तो सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा रो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं कॉलम के पार्ट पर। ठीक है, जैसे रो था हमारा सिंपल, ऐसे ही हमारा कॉलम भी एकदम सिंपल है। ठीक है, ये सब पैरामीटर्स हम उसमें पास कर सकते हैं। कॉलम भी हमारा मल्टीपल चिल्ड्रंस लेता है, ठीक है, तो हम इसके अंदर अपने 2 चिल्ड्रन डाल के आपको दिखाएंगे। कॉलम का मेन एक्सिस होता है वर्टिकल और क्रॉस एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल। याद रखना दोनों वाइस वर्सा है, मतलब दोनों उल्टे हैं, ठीक है। रो में क्या होता है, रो में जो हमारा मेन एक्सिस होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और क्रॉस एक्सिस हमारा वर्टिकल होता है। बट कॉलम में क्या होगा हमारा, देखिए कॉलम में हमारा जो मेन एक्सिस होगा वो वर्टिकल होगा और जो क्रॉस एक्सिस होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। एक ये मेन एक्सिस साइज की प्रॉपर्टी भी होती है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे क्या होता है हमारा, इससे हमारा कॉलम फुल विड्थ लेता है और मैक्स देने पे, और अगर हम मिन देंगे तो वो खाली उतनी ही हाइट लेगा जितनी उसके अंदर कंटेंट है, समझ रहे हो, मतलब जितना कि उसके अंदर कंटेंट होगा मिन देने पे वो उतनी ही हाइट लेगा। बट अभी ये मैक्स देने पे भी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमने हाइट 200 डिफाइन कर रखी है, इसके लिए अलग से कंडीशन लगेगी, हम आपको अभी दिखाएंगे। हाइट 200 और करते हैं हम चेक, इसको भी अभी दिखाते हैं, इसको भी फ़िलहाल आगे मूव करते हैं, इसके लिए अलग से कंडीशन लगेगी, अभी दिखाते हैं आपको कुछ देर में इसका मेन एक्सिस। ठीक है, अब ये देखिए हम ले लेते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कॉलम जो है वर्टिकल है, तो वो फुल हाइट हमारी ले चुका है बिना किसी हाइट को दिए हुए। ठीक है, अब देखिए हम मेन एक्सिस में सेंटर करते हैं तो क्या होगा, देखिए वर्टिकल सेंटर में आ जाएगा, ये देखिए वर्टिकल सेंटर में आ गया, क्योंकि हमारा कॉलम के अंदर क्या है, मेन एक्सिस हमारा वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल सेंटर में आ गया। स्टार्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो वो टॉप पे चला जाता है। ठीक है, इसलिए मैन दिखा देते हैं, ये देखिए एंड में आ गया। ठीक है, स्पेसिंग सेम रो जैसा, बस ये है कि इसका एक्सिस अलग है, इसका वर्टिकल है, उसका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इवनली में दोनों साइड और बीच में स्पेस इवन हो गया। ठीक है, बिटवीन में दोनों के बीच में स्पेस होगा, इनके टॉप और बॉटम में कोई स्पेस नहीं है, दोनों के बीच का स्पेस बढ़ गया है। ठीक है, और स्पेस अराउंड भी चेक कर लीजिए आप, वो भी दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए दोनों साइड भी स्पेस है, ऊपर और नीचे, और दोनों के बीच में भी स्पेसिंग हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाती है, सिर्फ इन छोटे से पैरामीटर्स को पास करके ही।
क्रॉस एक्सिस होगा इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये देखिए क्रॉस एक्सिस में हॉरिजॉन्टल वर्क करेगा, ठीक है। अभी हम इसको स्ट्रेच करते हैं, ये तो देखिए क्या होगा। ये देखिए हमने जैसे ही क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को स्ट्रेच किया तो वो स्ट्रेच होकर हमारी फुल विड्थ पे कॉलम हमारा चला गया, उसने फुल विड्थ ले ली। ये देखिए स्ट्रेच हटा के वो नॉर्मल वापस वहीं आ गया है, जितना कि हमारा डेटा की विड्थ थी मैक्सिमम। अभी देखिए ये पूरा फिर से स्ट्रेच हो जाएगा और ये फुल विड्थ हमारी स्क्रीन की ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। अगर हम एंड करें यहाँ पे तो देखिए हमारा डेटा जो है एंड में चला गया है, ठीक है। बट नीचे वाला डेटा हमें इसलिए पता नहीं लग रहा नीचे वाले का, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो फुल विड्थ को कवर कर ले रहा है, ठीक है। बट आप ऊपर वाला कंसिडर करिए। ये देखिए ऊपर वाला डेटा हमारा एंड में चला गया, इसको अभी और क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। कंटेनर की विड्थ ले लेता हूँ, 400 ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए बट डेटा एंड में है, आप ये देखिए 300 पे देखिए डेटा एंड में है, ठीक है। 200 पे भी डेटा एंड में ही रहेगा, ठीक है। तो डेटा हमारा एंड में है, क्रॉस एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल पे। सेंटर से सेंटर में आ जाएगा, स्टार्ट से हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल हॉट रिलोड करके डेटा हमारा चेंज हो जाता है बड़े आराम से। बेस लाइन पे ये डेटा एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि बेस लाइन में हमें और कुछ कंपोनेंट्स भी पास करने पड़ेंगे टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। इसलिए अभी इसको छोड़ देता है और ये देखिए स्टार्ट से हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बेस लाइन से क्या होगा, वो हमारा टेक्स्ट की जो बेस लाइन है वहाँ पे जाके बीच में असाइन हो जाएगा। बाकी मैं भी आपको उसका मेन एक्सेस वाला भी दिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं वेट, अभी कुछ पता लगेगा नहीं, अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा है क्योंकि हमने हाइट फिक्स कर रखी है कंटेनर की। अभी क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंडेड विजेट के अंदर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेंडेड विजेट में रैप कर देंगे और फिर मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैन एक्सेस साइज और मैक्स और मिन पे कैसे वर्क करता है। ये देखिए एक्सपेंडेड में डाला तो साइज फुल था, बट देखिए अब हमने यहाँ पे मिन पास किया तो ये देखिए अब हमारा कॉलम सिर्फ उतनी ही हाइट लेगा जितनी की हमने डेटा पास किया हुआ है, ठीक है। अब ये डायनामिक हाइट होगी, जितना हमारा डेटा होगा उतना ही कॉलम की हमारी हाइट होगी। बट अगर हम यहाँ पे मैक्स कर देंगे तो ये फुल हाइट ले लेगा, ठीक है। ये वर्टिकली फुल एरिया कवर करेगा, बट मिन देने पर, मिन को पास करने पर ये हमारा उतना ही हमारा कॉलम हाइट लेगा जितने की हमारा डेटा है, ठीक है। तो ये इंटरनली डायनामिक हो जाएगा ईजिली। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है। तो आज हमने आपको रो और कॉलम 2 विजिट बताए, ठीक है। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक एंड ट्राई योरसेल्फ।